नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML का फॉर्म टैग समझने वाले हैं। फॉर्म टैग जो कि वेब पेज में, वेबसाइट में एक फॉर्म डिजाइन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आप वेब पेज पर एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं। फॉर्म का यूज डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आप यूजर से कुछ डेटा को लेना चाहते हैं, यूजर से डेटा को इनपुट कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से, तो हम अपनी वेबसाइट पर, वेब पेज पर एक फॉर्म डिस्प्ले कर सकते हैं। यूजर उस फॉर्म में डेटा को इनपुट करेगा और वह डेटा हमारे सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। बट HTML से जो फॉर्म बनाया जाता है वह डेटा को इनपुट के रूप में तो लेता है, लेकिन डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करता है। डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करता है मतलब HTML में आप यदि कोई फॉर्म बनाते हैं, आपने एक फॉर्म बनाया HTML में, इसमें यूजर डेटा को इनपुट करेगा, तो फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले डेटा को किसी सर्वर पर सेंड करना होता है। सर्वर के लिए कुछ अलग लैंग्वेज यूज की जाती हैं, जैसे कि PHP, ASP, इस टाइप की लैंग्वेज से सर्वर का जो डेटाबेस है वो मैनेज किया जाता है। HTML से आप केवल फॉर्म तो बना सकते हैं जो कि फ्रंट एंड में डिस्प्ले होगा, फ्रंट एंड में, लेकिन बैक एंड की जो प्रोसेसिंग होती है वह HTML से पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए PHP लैंग्वेज, ASP लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम PHP, ASP को भी सीखेंगे। अभी हमारा HTML का ट्यूटोरियल है जिसमें हम केवल फ्रंट एंड पर फॉर्म को बनाना सीखने वाले हैं। अभी हमारा जो फॉर्म होगा वो डेटा को इनपुट के रूप में तो लेगा, लेकिन डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करेगा। उसके लिए सर्वर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। आने वाले ट्यूटोरियल में हम PHP, ASP टाइप की लैंग्वेज भी सीखेंगे जिससे हम फॉर्म के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हम केवल HTML में फॉर्म को डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, समझते हैं फॉर्म टैग होता क्या है। फॉर्म एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो फॉर्म होगा वो यूजर को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में दिखाया जाएगा। यूजर फॉर्म की हर फील्ड को अलग अलग देख सकता है, अलग अलग फील्ड में डेटा को फिल कर सकता है। तो फॉर्म एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। फॉर्म का उपयोग डेटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। यूजर को जो फॉर्म डिस्प्ले होगा, यूजर उसमें डेटा की एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद वह डेटा सर्वर पर सेंड हो जाएगा। यदि आपने बैक एंड में डेटा की प्रोसेसिंग करी है तब। HTML लैंग्वेज से डेटा की प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। HTML लैंग्वेज से केवल फॉर्म को बनाया जा सकता है, डेटा की प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए मल्टीपल कंट्रोल्स मतलब टूल्स उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं। तो एक फॉर्म मल्टीपल कंट्रोल से मिलकर बना होता है। फॉर्म में इनपुट होने वाले डेटा को प्रोसेसिंग के लिए सर्वर पर सेंड किया जाता है और सर्वर के लिए कुछ लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि PHP है, ASP है। इस टाइप की लैंग्वेज से सर्वर पर डेटाबेस बनाया जाता है और उस डेटाबेस को HTML फॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर आप डेटा की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन HTML अकेले से जो फॉर्म बनाया जाता है उससे डेटा की प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। यदि आप HTML में कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। जो फॉर्म टैग है उसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे कि पहला एट्रीब्यूट है फॉर्म का मेथड, दूसरा एट्रीब्यूट है एक्शन। फॉर्म टैग के साथ हम दो एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, एक मेथड एट्रीब्यूट और एक एक्शन एट्रीब्यूट। फॉर्म में इनपुट होने वाले डेटा को सर्वर पर सेंड करने के लिए गेट और पोस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। आपने HTML में जो फॉर्म बनाया है, यदि आप अपने फॉर्म के डेटा को किसी सर्वर पर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म के साथ दो मेथड भी यूज की जाती हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। जो पोस्ट मेथड है वह सिक्योरिटी ज्यादा देती है, हाई सिक्योरिटी देती है, और गेट मेथड लो सिक्योरिटी देती है। तो आपने जो फॉर्म बनाया है, यदि उस फॉर्म के डेटा को हमें किसी सर्वर पर सेंड करना है तो उसके लिए हमें गेट या पोस्ट मेथड का यूज करना होता है, जिसमें पोस्ट मेथड हाई सिक्योरिटी देती है और गेट मेथड लो सिक्योरिटी देती है। सेकंड एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का एक्शन।
फॉर्म के डेटा को जिस सर्वर पर सेंड करना होता है उस सर्वर का पाथ मतलब एड्रेस एक्शन एट्रीब्यूट में दिया जाता है। यदि आप अपने फॉर्म के डेटा को एक सर्वर पर सेंड करना चाहते हैं तो उस सर्वर का जो एड्रेस होगा, यूआरएल होगा, वह हमें एक्शन एट्रीब्यूट में देना होता है। तो एक होती है मेथड मतलब फॉर्म का डेटा किस मेथड से सेंड होगा, गेट या पोस्ट। दूसरा एट्रीब्यूट होता है एक्शन मतलब उस सर्वर का एड्रेस, उस सर्वर का पाथ जिस पर वेब पेज का जो फॉर्म है डेटा ट्रांसफर करेगा। यहां पर हमने फॉर्म टैग का सिंटैक्स भी एक्सप्लेन किया है। आपको फॉर्म टैग को ओपन करना है, मेथड एट्रीब्यूट को लगाना है, जिसमें आप दो प्रकार की मेथड यूज कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मेथड लो सिक्योर होती है और पोस्ट मेथड हाई सिक्योर होती है। इसके बाद आप एक्शन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिसमें पाथ दिया जाता है सर्वर का, और जो भी आपको कंट्रोल बनाने हैं फॉर्म के वो आप कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपको फॉर्म टैग को क्लोज करना होता है। अभी हमारा फॉर्म किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा तो हमें एक्शन एट्रीब्यूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ मेथड एट्रीब्यूट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब HTML के फॉर्म को बैक एंड में किसी डेटाबेस से, किसी सर्वर से कनेक्ट किया जाता है तब यह दोनों एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। अभी तो हम केवल HTML का फॉर्म बनाना सीख रहे हैं तो उसमें हमें मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने फॉर्म टैग का इंट्रोडक्शन समझा। फॉर्म मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें डेटा की एंट्री की जाती है। एक फॉर्म मल्टीपल कंट्रोल से मिलकर बना होता है और फॉर्म के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए डेटा को सर्वर पर भेजना होता है, जिसके लिए PHP या ASP टाइप की लैंग्वेज यूज की जाएंगी। फॉर्म टैग के साथ दो एट्रीब्यूट भी यूज किए जाते हैं, मेथड और एक्शन। मेथड दो प्रकार की होती हैं और एक्शन में सर्वर का पाथ दिया जाता है जहां पर डेटा को सेंड करना होता है। तो अभी हमने फॉर्म का इंट्रोडक्शन समझा, फॉर्म टैग का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम देखने वाले हैं फॉर्म पर किस किस प्रकार के कौन कौन से कंट्रोल क्रिएट किए जा सकते हैं। तो एक फॉर्म पर मल्टीपल टाइप के कंट्रोल क्रिएट किए जा सकते हैं। कंट्रोल मतलब फील्ड, जैसे कि आप एक फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को। आप फॉर्म पर पासवर्ड बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड इनपुट करने के लिए। टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं, रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स बना सकते हैं, ईमेल बॉक्स बना सकते हैं ईमेल को इनपुट करने के लिए, सबमिट बटन बना सकते हैं फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए। फॉर्म को रिफ्रेश या रीसेट करने के लिए बनाया जाता है रीसेट बटन। तो जब एक फॉर्म बनता है उस फॉर्म में मल्टीपल कंट्रोल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स जो कि टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, सिंगल लाइन का टेक्स्ट। पासवर्ड बॉक्स जिसमें आप पासवर्ड इनपुट कर सकते हो, पासवर्ड इनपुट करने पर पासवर्ड हाइड हो जाता है, उसके स्थान पर एक सिंबल डिस्प्ले किया जाता है। टेक्स्ट एरिया जो कि लार्ज अमाउंट और टेक्स्ट को, मल्टीपल टेक्स्ट की लाइन को स्टोर करता है। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स, ईमेल को इनपुट करने के लिए ईमेल बॉक्स, फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन और फॉर्म को रीसेट या रिफ्रेश करने के लिए रीसेट बटन। तो फॉर्म पर मल्टीपल टाइप के कंट्रोल बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम केवल फॉर्म का पहला कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीखने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में एक एक कंट्रोल के लिए हम अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम फॉर्म टैग का इंट्रोडक्शन, फॉर्म टैग के जो सभी कंट्रोल हैं उनके नाम और एक कंट्रोल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल टेक्स्ट बॉक्स को समझने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम एक एक कंट्रोल के लिए आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल टेक्स्ट बॉक्स को समझने वाले हैं। देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स को किस प्रकार प्रोग्राम में यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है पहले समझ लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक नॉर्मल बॉक्स होता है, आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नेम को इनपुट करने के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है क्लास को इनपुट करने के लिए। यह हमने एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हम दो फील्ड यूज करना चाहते हैं, नेम और क्लास। यहां पर यूजर अपना नाम इनपुट कर सकता है, यहां पर क्लास इनपुट कर सकता है। इन दोनों फील्ड के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप सिंगल लाइन का डेटा, एक सिंगल लाइन का डेटा टाइप कर सकते हैं। सिंगल लाइन का डेटा यदि आपको टाइप करना है तो आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग सिंगल लाइन डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का उपयोग किया जाता है। यदि आप फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, तो आपको इनपुट टैग लगाना होगा। इनपुट टैग
जो कि एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। यह एक अनपेयर्ड टैग है। इनपुट टैग के माध्यम से आप फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और इनपुट टैग एक अनपेयर्ड टैग है, मतलब ओपन तो होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको इनपुट टैग को ओपन करना है और यहां पर टाइप एट्रीब्यूट को लगाना होता है। टाइप एट्रीब्यूट मतलब आप फॉर्म में एक इनपुट कंट्रोल बनाना चाहते हैं, इनपुट करने के लिए कंट्रोल, जिसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, मतलब आप इसमें टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं। आप टाइप में टेक्स्ट का यूज या टेक्स्ट बॉक्स का यूज, दोनों का यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू आप टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम सेट करना होता है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक यहां पर आपको नाम की वैल्यू भी देनी होती है। जैसे कि हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है तो हमने इसका नाम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 2। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स आप बनाएंगे सभी टेक्स्ट बॉक्स को आपको एक नाम भी देना होगा, उसी नाम से उस टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले हमने फॉर्म टैग इंट्रोडक्शन समझा, फिर हमने फॉर्म टैग के कंट्रोल्स को समझा, अब हमने फॉर्म टैग का पहला कंट्रोल जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको समझा है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और एक फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करके देखते हैं। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम फॉर्म टैग के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं और फॉर्म के अंदर आज हम केवल टेक्स्ट बॉक्स को बनाना सीखने वाले हैं। यहां पर हमने अपने HTML प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लिया है, जिसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम पहले भी बना चुके हैं। अब हम इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को ऐड करते हैं। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया है textbox.html। हमारे प्रोजेक्ट में एक नया प्रोग्राम ऐड हो गया है जिसका नाम है textbox.html। यहां पर हम अपना पहला टैग लगाते हैं HTML टैग, जो कि मेन टैग होता है, रूट टैग होता है। HTML के बाद हम सेकंड टैग जो कि हेड टैग है इसको यूज करने वाले हैं। हेड टैग में वेब पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर किया जाता है। थर्ड टैग हम यहां पर लगाने वाले हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप अपने वेब पेज का एक टाइटल सेट कर सकते हैं, जो कि प्रोग्राम को रन करने पर वेब ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो यहां पर हम एक टाइटल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स। आज का प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। हेड टैग को क्लोज करने के बाद ओपन करते हैं बॉडी टैग को, और बॉडी टैग में वेब पेज की एक्चुअल इंफॉर्मेशन को टाइप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज के प्रोग्राम में हम जो फॉर्म बनाने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का नाम और क्लास इनपुट करानी है, तो हम यहां पर एक हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म। हमने यहां पर H1 टैग के साथ एक हेडिंग दी है स्टूडेंट फॉर्म। जो हेडिंग है वह पहले प्रिंट होगी हेडिंग 1 में। इसके बाद हम फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं, तो हमने फॉर्म टैग को लगाया। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट भी होते हैं, मेथड और एक्शन, बट वह तब यूज किए जाते हैं जब आपका फॉर्म बैक एंड से कनेक्ट करना हो। अभी हमारा फॉर्म बैक एंड से कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने केवल फॉर्म टैग को लगाया है। अब फॉर्म के अंदर हमें एक पहले हेडिंग शो करानी है, नेम। पहले यह हेडिंग प्रिंट होगी। अब नेम के बाजू में हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो हम पहला टैग लगाते हैं इनपुट। इनपुट टैग से टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और इनपुट का टाइप हमें क्या देना है, टेक्स्ट। आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी दे सकते हैं। तो हमने नाम को इनपुट करने के लिए एक इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और इसका हमें एक नाम भी देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1। यह हमारे फॉर्म का पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम नाम को इनपुट करेंगे और नाम हमारा टेक्स्ट के रूप में होगा, तो इसका टाइप हमने दिया है टेक्स्ट। यह हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब हम यहां पर एक BR टैग लगा देते हैं। BR टैग मतलब ब्रेक रो, ताकि हमारा नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर, न्यू लाइन पर प्रिंट हो। सेकंड हेडिंग हम यहां देने वाले हैं क्लास, और क्लास भी हमारा इनपुट होगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो हम यहां पर लगाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मतलब हमें क्लास जो इनपुट करनी है वह भी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करनी है और इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हमें एक नाम देना होगा, तो हम इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2। अभी हमने अपने प्रोग्राम में यहां पर एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म के अंदर हमारी दो फील्ड हैं, नेम जिसको हम एक टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे, फिर हमने BR लगाया, BR से ब्रेक रो होगी, आउटपुट न्यू लाइन पर आएगा। फिर हमने यहां पर क्लास हेडिंग दी और क्लास को इनपुट करने के लिए भी हमने एक इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जिसका नाम दिया है टेक्स्ट बॉक्स 2।
अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करेंगे। कुछ ही समय में हमारा सर्वर ऑन होगा और प्रोग्राम का आउटपुट हमें डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमारे सामने है, जिसमें जो हमने टाइटल टैग में टाइटल दिया था टेक्स्ट बॉक्स, वह हमें टाइटल बार में डिस्प्ले किया जा रहा है। हमने एक हेडिंग प्रिंट करी थी H1 से, वह हेडिंग हमें डिस्प्ले की जा रही है। साथ ही साथ हमने फॉर्म में एक नेम हेडिंग दी थी, एक क्लास हेडिंग दी थी और दोनों को इनपुट करने के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे। आप यहां पर कोई भी एक नाम इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम इनपुट कर दिया। यहां पर आप किसी स्टूडेंट की क्लास इनपुट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने HTML के फॉर्म टैग को समझा, फॉर्म टैग के सभी कंट्रोल्स को समझा और फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को बनाना सीखा। इस टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार का डेटा इनपुट किया जा सकता है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आने वाले वीडियोस में हम फॉर्म के अदर सभी कंट्रोल को भी सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।